जी हम 7th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, इससे पहले हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस था, यानी इंसानों में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, ह्यूमन बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है। और इसका जो सेकंड पार्ट है, इस चैप्टर का नेम भी यही था कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। तो पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इसमें हमें बताया ये जा रहा है कि प्लांट्स डू नॉट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे हमें जोड़ा गया है प्रीवियस टॉपिक के साथ, यानी हमें क्योंकि पता है कि जो जिस्म होता है इंसान का उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह बनता है या जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है ह्यूमन बॉडी में। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि प्लांट्स डू नॉट हैव, प्लांट्स में नहीं होता सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक ह्यूमंस, जैसा कि इंसानों में होता है, एंड एनिमल्स और जानवरों में होता है। बट दे टू नीड टू मूव वाटर, लेकिन उनको भी ज़रूरत होती है कि पानी जो है वो मूव करे, एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर। लेकिन पौधों में भी, प्लांट्स में भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि खुराक जो है और पानी जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए, यानी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत तो पौधों को भी होती है, पौधों में भी होती है। हाउ डू प्लांट्स ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स? तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंसानों की तरह सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता तो किस सिस्टम के तहत पौधों में जो है ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो आगे इसी चीज़ के बारे में हमने पढ़ना है। प्लांट्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स थ्रू जाइलम वेजल्स। तो जो प्लांट्स होते हैं इनमें ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो कैसे होती है? वो जाइलम वेजल्स के थ्रू होती है। यानी जाइलम वेजल्स जो हैं, वेजल को भी हम ये कह सकते हैं कि ये एक रगों की तरह होती हैं, रगें ही कह लें कि पौधों की रगें होती हैं, तो उनका नाम होता है जाइलम वेजल्स। उनके थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेशन होती है। इसके बाद है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स प्रिपेयर्ड फूड, यानी जो खुराक तैयार होती है, तैयार शुदा खुराक जो होती है वो फ्लोएम जो है उसके थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। फ्रॉम लीव्स टू ऑल द अदर पार्ट्स, लीव्स जो हैं, जो पत्ते हैं, वो खुराक को तैयार करते हैं और उनसे फिर सारे जो है वो पौधे में ट्रांसफ़र होती है फ्लोएम के थ्रू। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक में ये कहा जा रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, के जो प्लांट्स हैं उनमें पानी जो है वो कैसे एब्जॉर्ब होता है, जज्ब कैसे होता है। थ्रू रूट्स, सबसे पहले रूट्स के थ्रू जो है पानी जज्ब होता है। द वाटर एंटर्स द प्लांट बॉडी थ्रू इट्स रूट्स, जो पौधे की बॉडी होती है, यानी पूरे का पूरा पौधा होता है, उसका जो मेन पार्ट, मेन पोर्शन होता है जिसके थ्रू पानी जो है वो उसके अंदर एंटर करता है, वो उसकी रूट्स होती हैं, उसकी जड़ें होती हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टेनी रूट्स हेयर्स ऑन ईच रूट, हर एक जड़ पे जो है वो थाउजेंड्स यानी हज़ारों छोटी छोटी जो है वो रूट हेयर्स होते हैं। यानी जैसे हम कहते हैं कि एक बड़ी जड़ होती है और जड़ के भी आगे रेशे कह लें, बाल कह लें, बाल की तरह के रेशे होते हैं वो हज़ारों। तो फिर उसके थ्रू क्या होता है? द सोइल सराउंडिंग द रूट्स हैज़ हायर अमाउंट ऑफ वाटर, तो जो मिट्टी होती है इर्द गिर्द, जड़ों के इर्द गिर्द, उसमें पानी ज़्यादा होता है, एंड मिनरल्स और मिनरल होते हैं, यानी पानी और मिनरल ज़्यादा होते हैं। देन इनसाइड द रूट सेल्स, रूट सेल की निस्बत, यानी रूट सेल्स में पानी और मिनरल्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू दैट सोइल विच सराउंड द रूट्स। वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स, पानी और जो डिजॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं फ्रॉम द सोइल, जो कि मिट्टी के अंदर होते हैं मिनरल्स, एब्जॉर्ब इनटू द रूट, वो किस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं? वो जज्ब हो जाते हैं रूट के अंदर, रूट हेयर्स के थ्रू, बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू। अब डिफ्यूजन है क्या, यहाँ पे ये भी बताया है व्हाट इज़ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट, डिफ्यूजन असल में मूवमेंट है, एक हरकत है, ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी मादा की, फ्रॉम वेयर इट इज़ इन लार्ज अमाउंट। मूवमेंट कौन सी मूवमेंट है? किसी भी सब्सटेंस की जहाँ पर वो ज़्यादा मिकदार में हो। जैसे हमें ये बताया गया कि पौधे के अंदर
जो मिनरल्स हैं वो कम होते हैं और जो जड़ें होती हैं उनके इर्द गिर्द सोइल में वो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, वो ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, तो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करना, दैट इज़ डिफ्यूजन। ठीक है, अमाउंट ऑफ वेयर इट इज़ इन स्मॉल अमाउंट, तो उस तरफ मूव करना जहाँ ये थोड़ी क्वांटिटी में हो, दैट मोमेंट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। एज वाटर इन रूट्स इंक्रीजेज, जैसे ही पानी जो है वो रूट्स में इंक्रीज होता है, बढ़ता है, क्योंकि वो जज्ब होता है पानी इर्द गिर्द सोइल से, अ प्रेशर इज़ प्रोड्यूस्ड, एक प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है इन द रूट सेल्स में, टू पुश वाटर एंड मिनरल्स अप इन द प्लांट, यानी वो जड़ों से जो है वो पानी जज्ब होता रहता है, फिर वो एक प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है, जो पानी और उसमें मिनरल्स होते हैं वो पौधे में ऊपर की जानिब जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। बट दिस प्रेशर ऑफ रूट्स कैन ओनली लिफ्ट वाटर अप टू अ सर्टन हाइट, लेकिन ये जो प्रेशर होता है जो जनरेट होता है ऑटोमेटिकली, वो एक ख़ास ऊंचाई तक जो है वो पानी को और ख़ुराक को पहुंचा सकता है। हाउ डज़ वाटर रीच इन लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज़, जो ऊंचे दरख्त होते हैं वहाँ तक पानी कैसे पहुँचता है, इसका आंसर जो है वो इसी पेज पे नीचे भी दिया हुआ है। यहाँ पे ये देखें, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ इनसाइड द प्लांट बॉडी ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड, ये जो है वो इसका आंसर है, हम यही लिख देंगे अगर आपसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है, कहता है इन टॉल ट्रीज, जो लंबे दरख्त होते हैं, वाटर इज़ पुल्ड अप थ्रू द जाइलम, पानी जो है वो जाइलम के थ्रू जो है वो पुल अप होता है, यानी ऊपर को जाता है। व्हेन इट इज़ अवेपोरेटेड फ्रॉम द लीव्स, जब ये पत्तों में से अवेपोरेट हो जाता है, बुखारात बनकर पत्तों में से पानी उड़ जाता है, फिर क्या होता है, वहाँ कमी होती है पानी की। वंस इन द जाइलम पाइप्स, एक दफ़ा जो है वो जाइलम जो पाइप्स होते हैं, वाटर फॉर्म्स अनब्रोकन कॉलम्स फ्रॉम द रूट्स, रूट से वो अनब्रोकन कॉलम्स बनाता है थ्रू स्टेम, तने के ज़रिए, एंड इनटू द लीव्स, और पत्तों में। द लॉस ऑफ वाटर बाय अवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। अब ये जो लॉस है पानी का अवेपोरेशन के थ्रू हुआ, यानी जब अवेपोरेशन होती है तो जो पत्ता होता है वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। फ्रॉम प्लांट्स इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, यानी पौधे में जो कमी होती है पानी की एवेपोरेशन के थ्रू, और एवेपोरेशन जो है वो पत्तों के थ्रू होती है, ये जो है इसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। एज वाटर ट्रांसपायर्स, जैसे ही पानी जो है वो ट्रांसपायर होता है, मोर वाटर इज़ ड्रॉन, और मज़ीद जो पानी है, यानी वो जो कमी होती है, उस कमी को पूरा करने के लिए पानी कहाँ से आता है, ड्रॉन फ्रॉम द जाइलम, वो जाइलम में से पानी जो है वो उसको मिलता है। जैसा कि हमें पहले भी बताया कि डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूजन का मतलब ये है कि जहाँ एक चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है वहाँ से कम क्वांटिटी वाली जो है वो जगह पर मूव कर जाता है। जैसे पानी की बात करें तो पानी मूव करता है वहाँ पे, तो ये डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो उस जगह तक पानी पहुँचता है, और सोर्स क्या बनता है, जाइलम, जाइलम टिश्यूज़ भी कह सकते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर एक्सर्ट्स अ पुल ऑन द वाटर विद इन द जाइलम, तो ये जो मूवमेंट है पानी की, ये एक पुल को क्रिएट करता है, एग्जर्ट करता है। एग्जर्ट का मतलब एक खींचता है, हम इस तरह कहते हैं कि पानी को ये खींचता है, जिस तरह पंप होता है ना पानी वाला, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं पानी वाले पंप, वो भी पानी को पुल करते हैं ना, इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है पानी की, ये एग्जर्ट करती है एक पुल को ऑन द वाटर विद इन द जाइलम, जाइलम में। एज वाटर मूव्स आउट ऑफ द लीव्स, जैसे ही पानी जो है वो लीव से बाहर आता है, मोर वाटर मूव्स अप फ्रॉम द स्टेम, और मज़ीद जो है वो पानी स्टेम में से मूव करना शुरू कर देता है, यानी उसकी जगह रिप्लेस होना शुरू हो जाता है या उसकी जगह ले लेता है। रूट्स एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सोइल टू मेंटेन द वाटर कॉलम इन स्टेम एंड लीव्स, तो ये जो वाटर कॉलम है, तो या लेवल भी हम कह सकते हैं, इसको पूरा करने के लिए जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन में से पानी को खींचती रहती हैं। नीचे बताया गया है कि जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ इनसाइड द प्लांट बॉडी ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड, तो ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। एक्सटेंड योर थिंकिंग, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि व्हाट वुड हैपन टू अ प्लांट इफ़ इट्स लीव वर कवर्ड विद वाटर प्रूफ पेट्रोलियम जेली, अगर जो है वो कोई भी प्लांट जो है उसके लीव्स को वाटर प्रूफ पेट्रोलियम जेली का मतलब कि जिसमें पानी दाखिल ना हो सके, उस जेली से उसको कवर कर दिया जाए तो क्या होगा। इसका आंसर बेटे हम ये लिखेंगे कि इफ़ द लीव्स ऑफ अ प्लांट
प्लांट वर कवर्ड विद वाटर प्रूफ पेट्रोलियम जेली इट वुड डाई, यानी जो लीव्स होंगे वो डाई हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे, जैसे भी हम इसको कहें। बिकॉज द स्टोमेटा वुड नॉट बी एबल टू ओपन, क्योंकि स्टोमेटा जो है वो ओपन नहीं हो सकता और उससे रेस्पायरेशन वुड नॉट बी पॉसिबल, उससे रेस्पायरेशन नहीं होगी और उस वजह से जो प्लांट है वो मर जाएगा या उसके लीव्स जो है वो मर जाएंगे और अल्टीमेटली प्लांट भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। इसके साथ ही हमारी ये जो वीडियो है ये कंप्लीट हो जाती है। हमारा टॉपिक जो है ये कवर हो चुका है। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आपका इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपको सेटिस्फाइड आंसर देने की। थैंक यू वेरी मच।